सभी छात्रों को। गीत 15 ये जनशक्ति महान। प्रस्तुत गीत राघय राघव ने रचा है। राघय राघव का जन्म सन 1923 ईस्वी और निधन सन 1962 ईस्वी। राघय जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार थे। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राघय राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियां लिखी है। इनमें मुख्य हैं रामानुज, गरोदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि। मेघावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। प्रस्तुत गीत में कवि राघय जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं। इनके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। हे जनशक्ति महान पद्य का हम अध्ययन करें। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। अर्थात कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजाग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। वे कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। हमें नए ढंग के संसार का निर्माण करना है और हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूर और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। अर्थात कवि कहते हैं कि हम लोग में व्याप्त असंतोष की भावना को दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हे गौरवशाली जनता, चेतो और तुम दूसरों को भी
जागरूक करो। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं। हम मानव का निर्माण अमर लखकर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभियान जागो और जगाओ। अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं। अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय हैं। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं और अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है। तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। हम हैं नवयुग के अग्रदूत। हम काल जलधि नाविक अभूत। हम साम्यदीप के नव प्रकाश। हम विजयोन्मादी क्रांति पुत। हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि हमें नए जमाने के अग्रणी जन हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति हैं। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान और प्रतिब्ध जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को जागरूक करो। हे जनशक्ति महान, इस गीत के कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा कर लें। पहला प्रश्न है, कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है? किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाते हैं और कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे जनता का काम चलता है। कवि ने किसान और मजदूर को श्रम की वंदना कर उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है। दूसरा प्रश्न देखें, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है? हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जागने और दूसरों में जागरूकता पैदा करने के लिए और वह संदेश दिया है कि पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें। लोगों में समानता की भावना का प्रचार करना चाहते हैं। 2-3 वाक्य वाले प्रश्न भी देख लें। उसमें पहला प्रश्न, कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है? कवि ने जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जनशक्ति को संबोधन करते हुए कहा है कि वह खुद जागृत हो जाएं और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि लोगों में चेतना पैदा की जा सके और पृथ्वी पर नए स्वर्ग की रचना हो और लोगों में सुख शांति से लोग जो है वह रह सके। दूसरा प्रश्न देखें, हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? हम लोगों के दिलों में
असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष का भाव पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखें, महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी? कवि कहते हैं कि हमें इस धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, इसलिए हमें महाजागरण का महान अभियान चलाना है। इससे एक हम लोगों में लगातार चेतना लाकर किसान व मजदूरों को जागरूक करके इस प्रकार महाजागरण गर्जना से देश में चेतना आएगी। तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों के बारे में भी हमने चर्चा की है। धन्यवाद। कुछ शब्दों के बारे में हम अध्ययन कर लें। शब्द के अर्थ। इस गीत में कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कठिन हैं, तो उसके बारे में हम देखें। जनशक्ति का अर्थ होता है जनता की शक्ति। महान का अर्थ होता है बड़ी ऊंची। जागो या तो जगाओ, सजाग हो जाओ, जागरूक हो जाओ। जगाओ, चेतना लाओ, जागरूक करो। स्वर्ग का अर्थ होता है जहाँ सुख ही सुख हो वह स्थान। बसाना यानी कि आबाद करना। महाजागरण लोगों में महान चेतना लाना। गर्जन गरजना। अविराम बिना सुस्ताए निरंतर विराम रहित। चेतना का अर्थ होता है जागृति व बुद्धि विवेक से काम लेना। बुझाना का अर्थ होता है शांत करना। जगाना का अर्थ होता है उत्पन्न करना। ज्योति यानी कि मशाल। उन्नति पथ का अर्थ होता है प्रगति का मार्ग। अविरत का अर्थ होता है निरंतर यानी कि लगातार। गौरव महत्व, बड़प्पन, आदर सम्मान। प्राण का अर्थ होता है जीव। वंदन का अर्थ होता है स्तुति, पूजन यानी कि वंदना। मेघा बुद्धि शक्ति। गायन गुणगान। निर्माण बनाने की क्रिया रचना। लख का अर्थ होता है देख। जीवन का अर्थ होता है जिंदगी। अभिमान गौरव अथवा गर्व। नवयुग नया जमाना। अग्रदूत अग्रणी पहले से पहुंचकर किसी के आने की सूचना देना। काल महाकाल। जलधि समुद्र। नाविक मल्लाह नाव खेने वाला। अभूत असाधारण जो हुआ न हो वो। साम्य सादृश्य समानता। नव प्रकाश नया प्रकाश। विजयोन्मादी जिसे विजय पाने की शनक हो। क्रांति स्थिति में भारी उलटफेर, पूरा बदलाव। पुत का अर्थ होता है पुत्र। प्रदीप्त जगमगाता हुआ, प्रकाशमान। गतिमान गति युक्त जो गति में हो वह।
हे जनशक्ति महान पद्य यानी कि गीत में कवि ने देश की जनता से जागृत होने और दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया है। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सर्व सुविधा संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोगों को शांतिपूर्वक लोग जो हैं वह रह सके। धन्यवाद।